ये शहर में ना कुछ बात है। बेंगलोर जबरदस्त शहर है। जब भी बेंगलोर की बात आती है एक ही अच्छी बात आती है, बोले वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। ट्रैफिक के बारे में कोई बात करता ही नहीं। हाँ, अच्छा ताज्जुब की बात है सर, मैं मुंबई से आता हूं, आज बेंगलोर में हूं, दिल्ली में हूं, जितने मेट्रो सिटीज हैं दो तीन, मैंने अक्सर एक बात देखी है कि हमारे इन मेट्रो सिटीज में भगवान ना करे कि अगर आदमी को कुछ हो गया तो उसका स्वर्ग पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन जिंदा आदमी का ऑफिस पहुंचना बहुत मुश्किल है। इतना ट्रैफिक होता है सर। अच्छा मजे की बात यह तो आईटी का हब है ना। आप सोचिए एम्प्लॉय एक एक घंटे ट्रैफिक में फंस करके ऑफिस पहुंचता है और फिर ऐसी ऐप बनाता है कि पिज्जा डिलीवर 10 मिनट में हो जाए। हाँ, क्या है, अद्भुत शहर है। लेकिन कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सर ने बताया कि भ्रष्टाचार पे भी कोई कविता होनी चाहिए। सर एक बात मैं आपको बता दूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कविता सुनाते समय कोई भ्रष्टाचार ना करें। बहुत अच्छा है, शुद्ध कविता सुनाएं। अगर आपने कविता फिर ताली से नहीं सुनी तो फिर हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। ताली बजवाने का काम हमको आता है, लेकिन कोई टेंशन है ही नहीं। हाँ देखो क्या है सर, कॉर्पोरेट में आप लोग हैं, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल है आप लोगों के यहाँ, इतना ज़्यादा हायरार्की है जिसका जवाब नहीं है। हाँ, बच्चे को कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं। बच्चों को बोलने में भी डर लगता है आजकल सर। और देखो मेरे पास माइक है फिर भी आवाज़ पीछे तक नहीं जा रही, उनके पास माइक नहीं है फिर भी आवाज़ यहां तक आ रही है। उसका कारण क्या है सर जानते हैं आप? उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि बुजुर्ग इसलिए परेशान रहता है कि वो हमेशा अतीत में जीता है। युवा इसलिए परेशान रहता है कि वो हमेशा भविष्य की चिंता में जीता है। लेकिन बच्चा हमेशा इसलिए प्रसन्न रहता है क्योंकि वो हमेशा वर्तमान में जीता है। हाँ देखो वर्तमान की आवाज आई कि नहीं, है ना। देश का भविष्य तो है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान कैसे खराब हो। हाँ नहीं, बच्चे अद्भुत हैं। क्लास में बच्चों को बोलने से क्यों डर लगता है सर? वो क्लास में मुझे याद है एक टीचर ने बच्चों से कहा कि अगर अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो मुझे अपनी मां समझो। बच्चा बोला मैडम इससे मेरे बाप का कैरेक्टर जो खराब होगा उसका क्या? हाँ कमाल के बच्चे हैं सर, कमाल के। क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा कि बताओ गधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बच्चे ने कहा डोंकी। तो मैडम ने कहा तुमने किताब में देख करके कहा ना? बच्चे ने कहा नहीं, मैंने तो आपको देख करके कहा। ऐसा जवाब दे रहे हैं बच्चे सर जिसका जवाब नहीं है। लेकिन एक बात, चूंकि बच्चों की बात चली है, एजुकेशन सिस्टम पे एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं पहले कवि को बुला दूंगा क्योंकि मैं बहुत कम सुनाना चाहता हूं आज। एजुकेशन सिस्टम पे एक बात कहना चाहता हूं। आप सब बड़े बड़े पदों पर हैं, यहां पे बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके परिवार वाले हैं। एक भरोसा मेरा है कि आप लोगों ने बहुत नॉर्मल स्कूलिंग से पढ़ाई की होगी। हम मंच पे बैठे हैं, देश और दुनिया घूम रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, हम भी बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं। एक लाइन से महसूस करिएगा और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइएगा कि जब भी मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो स्कूल की इमारत को देखते हुए सोचता हूं कि मुझे बनाने में ये कितना टूट गई है। और जब मैं मेरे बच्चे के स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में मैं कितना टूट गया हूं यार। हाँ तो बाकी बहुत टेंशन लो मत, बहुत जल्दी जल्दी से, कॉर्पोरेट का मामला ही अलग है सर।
1-2 मिनट में हम पहले कवि को बुलाऊंगा, थोड़ा सा मामला सेटल कर रहा हूं जिससे कि पहले कवि को बुलाना और पहले कवि का परफॉर्म करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं संचालक की भूमिका में हूं, इन सब से अनुभव में थोड़ा सा ज्यादा हूं, इसलिए थोड़ी मेहनत करके मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं ताकि प्रोग्राम सफल हो जाए, क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर ओपनिंग अच्छी हो गई तो प्रोग्राम अच्छा हो ही जाएगा। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सर आप? आइए सर, कोई बात नहीं, मैं टेंशन में। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं सब लोग। क्या है सर, कॉर्पोरेट में आपको बताऊं सर, मेरा सिलेक्शन भी पावर ग्रिड में हो गया था, लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया मैं, मेरी गलती की वजह से ही हुआ। ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, और जिसको समझ में आए वही तालियां बजाइएगा। लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया, वो मेरी गलती की वजह से ही हुआ। एचआर ने मुझसे कहा कि रोहित जी, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हमारे संस्थान की तरफ से आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, नमकीन कौन देगा? तुरंत मामला टेंशन, रिजेक्ट हो गया। हाँ, बहुत साल फिर हमने एमएनसी में नौकरी की, लेकिन एक नियम मैंने समझा है, कॉर्पोरेट में हर काम अर्जेंट होता है सर। कॉर्पोरेट में हर काम अर्जेंट होता है, प्रमोशन को छोड़ के। हाँ सर, सीटी बजाना चाह रहे थे, बजाए नहीं, प्रोटोकॉल में, बोले आगे वाले बॉस बुरा ना मान जाए। हाँ, हर काम क्या है आपके यहाँ प्रोटोकॉल में ही है ना सर। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल, मेल आप एक व्यक्ति को करते हो, सीसी 10 लोगों को रखते हो। मैंने बहुत रिसर्च की कि ऐसा क्यों होता है, तब मुझे पता चला कि अगर आगे जाके कोई गड़बड़ हुई तो 10 लोगों का नाम लिस्ट में होना चाहिए भाई, अपन अकेले ही क्यों फंसे यार। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। देखो, डरो मत सर। प्रॉब्लम क्या है, पीछे जो अधिकारी बैठे हैं ना, कर्मचारी, वो लोग आपके तरफ देख रहे हैं कि बॉस लोग ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। हाँ, तो आज प्रोटोकॉल में मत रहो, जहां बात अच्छी लगे खुद बजा दो। अच्छे एम्प्लॉय की हालत एक्चुअली बहुत खराब होती है सर। मैंने क्योंकि इतने साल काम किया है इसलिए मैं जानता हूं। देखो, ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। मैं केवल पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा। दूसरी जो समझ जाएंगे केवल वही लोग तालियां बजाइएगा, और ऐसी बजाइएगा कि सबको समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आपके भरोसे सुना रहा हूं। ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। पहली ये कि बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है। बस दूसरा बोलने का रिस्क लेंगे नहीं, पेमेंट खतरे में आ सकती है ना। क्या कमाल के लोग आप हैं। अच्छा, हर ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है, आपके यहाँ नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकांश कार्यालयों में होता है कि जो ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में बैठा रहता है और काम करता रहता है। बहुत दिख रहे हैं यहां तो। अच्छा, वैसे में होता क्या है कि बॉस को लगता है कि सबसे ईमानदार आदमी यही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन सुनना और वो तालियां देना जो अब तक आपने नहीं दी। जो बहुत देर तक ऑफिस में बैठता है उसके केवल 2 कारण हैं, या तो बीवी से तंग है या फिर ऑफिस में किसी के संग है। हाँ, धन्यवाद।